नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन के एक लेक्चर हो गया है, ये लेक्चर नंबर 2 है। क्लियर। तो हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया था, है ना। इंट्रोडक्शन सारे बता दिए गए थे, कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं और उसको कैसे करना होता है। एक तो निरीक्षित विधि द्वारा, है ना, निरीक्षण विधि, और दूसरा सिंपल इंटीग्रेशन। कभी भी बाबू बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। अगर किसी भी फंक्शन का dy/dx करते हैं, किसका भाई, किसी अवकलन का, है ना। ये देखो, समाकलन किए, करने के बाद फिर अवकलन कर दे तो जो इसके भीतर f(x) फंक्शन होता है ना, वही बाहर मिलता है। यही बस ध्यान रखना है, इसी पर निरीक्षण विधि लगता है ना। पिछले लेक्चर में ये सब डिस्कस हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें विश्वास है कि आप लोग याद किए होंगे, लिखवाए थे तो लिखे थे ना, और याद भी किए होंगे। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन आगे बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले पे ही बनेगा, एक स्टेप भी रखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे। तो सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। टोटल 16 फॉर्मूले लिखवाए थे। क्लियर। जो नहीं देखा होगा पिछले वीडियो में जाके एक बार जरूर वो देख लेगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फलनों का निरीक्षण विधि द्वारा, फलनों का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाना है निरीक्षण विधि और अलग अलग टाइप के समाकलन दिए, उसको सॉल्व करना है ना। चलो एक एक करके करते हैं फटाफट। पहला दिया हुआ है sin 2x, sin 2x का समाकलन करना है भाई। देखो, लेकिन डायरेक्टली अगर समाकलन कर ले तो इसका हो जाएगा, लेकिन अगर निरीक्षण विधि से करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि यह जो फलन है, ये जो अवकलज है, ये किसका अवकलज है। क्लियर। अवकलज मतलब ये किसी भी एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसी फंक्शन को हमें खोजना होता है। तो वो एक बात जरा ध्यान दो, अगर हम dy/dx करें cos 2x का, क्लियर, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। जो ये है आंसर, मान लेंगे कि ये है क्या भाई, आंसर। तो कैसे आएगा ये, तो dy/dx करना होगा x का, कहीं भी इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। तो cos 2x का अगर dy/dx किया जाए तो ये मिलता है 2 cos 2x, सॉरी 2 - 2 sin 2x मिलता है कि नहीं भाई। और हमको चाहिए क्या, sin 2x, तो ये तो इधर ही है कि नहीं। तो sin 2x की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो कितना आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं sin 2x बराबर -1/2, ये 2 नीचे आएगा और cos 2x हो जाएगा। ये होगा निरीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन। क्लियर। बस करना क्या है भाई कि कोई एक ऐसा फंक्शन खोजो जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन लगभग मैच कर रहा है ना, ऐसा ही फोटो हमें मिलना चाहिए। sin 2x फंक्शन हो गया और ये 2 क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, इधर लाके मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर देंगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, 1/2 cos 2x। यहाँ सोच रहे हो कि dy/dx कहा गया। क्लियर। तो जरा सोचो कि अगर इसी का ऐसे इंटीग्रेशन कर ले, या फिर इसका, मान लो कि dy/dx अभी इधर ही है और इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो उसके बाद क्या होता है, ये और ये फंक्शन दोनों हो जाते हैं गायब, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता है। बात समझ में आई। डायरेक्टली बस dy/dx यहाँ से हम मान लेंगे कि गायब हो गया और sin 2x का फॉर्मूला बन गया -1/2 cos 2x इंटीग्रेशन। क्लियर। बात समझ में आई। एकदम छोटा था। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, क्या दिया भाई, cos 3x। क्लियर। तो देखो cos 3x, अब ये पता करना होगा कि cos 3x कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर। किसका डिफरेंशिएशन करें कि cos 3x मिले, सोचो। हमें dy/dx करना है ऐसे किसी फंक्शन का, वो खुद से निरीक्षित करना होगा। cos 3x चाहिए, मतलब साइन चेंज होता है cos में, होता है कि नहीं होता। अर्थ है कि यहाँ पर अगर साइन का फंक्शन कोई हो तो वो cos के रूप में जा सकता है। तो अगर हम ले लें sin 3x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है भाई 3 cos 3x। आती कि नहीं आती। हमको चाहिए cos 3x, तो इसके पास जो भी फंक्शन है, जो भी इसके पास कोफिशिएंट है उसको भगा दो, तो कितना मिलेगा भाई, cos 3x बराबर 1/3 sin 3x
मिल गया। कहीं भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, बस हमको इतनी जरूरत है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये डिफरेंशिएशन है। हमेशा यह जो फलन है ये अवकलज होगा, किसी ना किसी फंक्शन का अवकलज। अवकलज के हिसाब से ही बात कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। बात समझ में आई? सबको क्लियर है ना? कोई डाउट दोनों क्वेश्चन में? चलो भाई, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और है, ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते हुए फटाफट करते चलते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है e के पावर 2x, है ना? क्या दिया भाई? e के पावर 2x। तो जरा ये बताओ कि ये जो e के पावर 2x फंक्शन है ये फिर अवकलज है किसी ना किसी का, वही हमको खोजना है। तो अगर हम भाई d बाई डी एक्स कर दे, किसका? e के पावर 2x का ही, है ना? तो ये कितना मिलता है? ये 2 आगे आ जाता है लेकिन इसमें से कुछ घटता नहीं है। तो अवकलज ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसका कितना आ गया? 2e के पावर 2x। हमको चाहिए ये फंक्शन। देखो दोनों फोटो सेम दिख रहा है लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। ये इस फंक्शन का करना है अवकलन और ये है इस फंक्शन का अवकलज। क्लियर? ये है डेरिवेटिव और इसका करना है डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, फंक्शन डेरिवेटिव। यहाँ कौन सी वैल्यू है? डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसी को अकेले छोड़ना होगा, इसके पास जो 2 है उसको भगाना होगा। तो e के पावर 2x का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो वो कितना मिलेगा भाई? 1/2 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन बनाए, सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है। इंटीग्रेशन में ये 2 मल्टीप्लाई, सॉरी डिफरेंशिएशन में ये 2 जो इसके पास इनपुट में था वो मल्टीप्लाई हो जाता था, और वही इंटीग्रेशन में यही 2 जो इसके पास मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा था, यहाँ 3 डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा था डिफरेंशिएशन में, यहाँ किए तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, है ना? यही काम करना है। इसको देखो ऐसे हम लिख दिए हैं, कहीं भी डी बाई डी एक्स का रूप नहीं यूज किया, है ना? तो चाहो तो अगला स्टेप भी यूज कर दो, इसमें एक स्टेप और बढ़ा लो। क्या करना है? इंटीग्रेशन, मेरे पास क्या है? डी बाई डी एक्स, लास्ट में क्या होगा? डी एक्स। तो अगर, सॉरी वैसे ये भी ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका बताए थे, पहले इंटीग्रेशन रखो फिर डी बाई डी एक्स, है ना? यही है फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करेंगे तो हमको ये मिलने वाला है ना, e के पावर 2x। ये पहले ही बता चुके हैं, वो जो ऊपर ही लिखवाए थे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स यदि करें इसका डी बाई डी एक्स तो ये देता है हमको बीच वाला फंक्शन। ठीक है, इसी का यूज हर बार कर रहे हैं, चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो। एक स्टेप नहीं लिखे हैं, वो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है। क्लियर? नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? हटा दे रहे हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर फलन है मेरे पास, चौथा है इसका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर पहले खोल लो, ठीक है? अच्छा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कोई फंक्शन खोजो जिसका डिफरेंशिएशन ये होता हो, ऐसा ax प्लस बी कोई है? अगर हम भाई d बाई डी एक्स करें ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx, ऐसा करें, समझना, ax स्क्वायर प्लस bx इसका करें, है ना? या फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन खोल लेते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा भाई? 2abx, ऐसा होगा ना? तो जरा सोचो कि ये है किसी फंक्शन का अवकलज, तो ऐसा कौन सा फलन है जिसमें जो यहाँ पे रखे तो अवकलज ये आए? कुछ आइडिया है? देखो बस x का पावर बढ़ाते जाओ, उसका अवकलन करेंगे तो यही आने वाला है ना। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें, अगर इसको ऐसे लिख दे a स्क्वायर एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लिख दे b स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन करें क्या मिलेगा? b स्क्वायर। और इसको लिख दे भाई 2abx स्क्वायर। नहीं, क्या कोई दिक्कत है भाई? d बाई डी एक्स अगर इसका फंक्शन का करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये फलन। क्या कोई प्रॉब्लम है? a स्क्वायर एक्स क्यूब b स्क्वायर एक्स 2abx स्क्वायर, है ना? क्या प्रॉब्लम? एकदम आसान है भाई। और इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको ये मिलने वाला होता है ना? तो हमें वही फंक्शन खोजना है जिसका अवकलज ये है,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब कर दो दोनों पक्षों में, जैसे कि अगला स्टेप ये होना चाहिए कि दोनों पक्षों में अवकलन कर दो, इधर सॉरी समाकलन dx कर दो, इधर भी dx कर दो। इसी की वैल्यू चाहिए थी है ना, चाहिए थी ना, जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं करते आ रहे थे, डायरेक्टली लिख दे रहे थे। इसी की वैल्यू चाहिए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स करेंगे तो ये और ये वैल्यू गायब हो जाता है, बचता है बीच वाला, है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab स्क्वायर, है ना। और इधर इंटीग्रेशन है ही तो इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, और ये किसका क्यू स्क्वायर है, इसका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही चाहिए था हमको फलन। हर बार ये भी कर सकते हो, क्या करो अगला स्टेप, जैसे ही कोई अवकलज खोज लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो dx, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, इधर जो इंटीग्रेशन करोगे वही होगा हमारे पास जो क्वेश्चन है, और इस पार जो मिलने वाला होगा वो आंसर है। यहाँ लग रहा होगा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ बन गया आंसर, और ये लग रहा होगा आंसर है लेकिन ये बन गया क्वेश्चन। तो निरीक्षण विधि ऐसे ही सॉल्व करना है, क्लियर। तो ऐसे ही देखो, अगर हम कह दें बाबू कि sin 3x का निकालो, एक क्वेश्चन आपके लिए sin 3x का समाकलन निरीक्षण विधि से निकालो भाई फटाफट। sin 3x का समाकलन है ना, आप लोग भी करो, साथ में हम भी करते हैं। यहां देखो क्या करेंगे भाई, ये है किसी न किसी फंक्शन का अवकलज, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये अवकलज है वो खोजना होगा। अगर हम cos 3x का डिफरेंशिएशन कर दें, है ना, cos 3x का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये मिलता है -3 sin 3x, क्लियर। अब क्या करना है, -3 इधर लेके चले आओ, एकदम स्टेप वाइज इसको कर रहे हैं, जो पिछले में नहीं किए थे, स्टेप वाइज, जो हर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। ये -3 इधर लेके चले आओ तो बन जाएगा 1/3 d बाई डी एक्स, माइनस है ना, माइनस के साथ है, d बाई डी एक्स कॉस 3x बराबर sin 3x। यही फंक्शन चाहिए था, देखो इसी का समाकलन करना है। समाकलन का मतलब दोनों पक्षों में समाकलन कर दो, एकदम सिंपल तरीके से, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो जरा समाकलन करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, -1/3 d बाई डी एक्स, बाहर ही रहने दो, अंदर समाकलन कर दो, चाहे बाहर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमको cos 3x dx, और इधर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। ये चाहिए था, ये बन गया क्वेश्चन। अब ये बनने वाला है आंसर। कैसे आंसर बनेगा भाई, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन करें किसी फंक्शन का तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कट जाता है ना, काट लेते हैं, तो ये गायब हो जाएगा दोनों। बचेगा क्या, -1/3 cos 3x, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx बराबर, यहाँ बचने वाला होगा -1/3, और इधर बचेगा cos 3। क्या कोई प्रॉब्लम है, ये देखो ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन, वो सब था सिंपल सॉल्यूशन, ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन, दोनों तरफ कैसे कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, ऐसा कोई डेरिवेटिव खोजो, है ना, ऐसा कोई फंक्शन खोजो जिसका डेरिवेटिव ये क्वेश्चन है, और उस फंक्शन में जैसे ही आंसर आता है इधर वही वैल्यू लाओ जिसका वैल्यू हमको लाना है, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इधर वाला इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आए। तो इसका इंटीग्रेशन हम बिना किए निकाल लिए, निरीक्षण विधि से कितना आया, -1/3 cos 3x। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो चलो ऐसे ही एकदम लास्ट, अब 5वां नंबर इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, ये तो ऐसे ही दिए थे ना बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो बनाते हैं, निरीक्षण विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई दिया हुआ है sin 2x - 4e sin 2x - 4e के पावर 3x। तो फिर वही काम, ये जो क्वेश्चन है ये है अवकलज, क्या भाई, ये है अवकलज मतलब डेरिवेटिव,
कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है और वही हमको फंक्शन खोजना है। अगर cos 2x है तो ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, अधिक से अधिक, सॉरी sin 2x है ना, किसका डेरिवेटिव हो सकता है भाई, cos 2x का। तो यहाँ ले लो cos 2x, इधर 4 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में चुपचाप रहने दो, है ना, 4 रहेगा ही, माइनस के साथ ही रहेगा। अगर हम यहाँ e के पावर 3x ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर इसका, अगर हम लोग क्या करते भाई, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, इसका हम लोग क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो लगभग ऐसा ही फोटो मिलने वाला होगा। देखते हैं, एकदम सेम यही चाहिए, देखते आता है कि नहीं। cos 2x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो आएगा -2 sin 2x, -4 e के पावर 3x करेंगे, 3 आगे चला आएगा, 4 यही बन जाएगा -12 e के पावर 3x। ठीक है, हमको कितना चाहिए भाई, हमको यहाँ चाहिए sin 2x और यहाँ पे चाहिए 4 e के पावर 3x, है ना, यहाँ चाहिए 4 e के पावर 3x और यहाँ चाहिए sin 2x। तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं भाई, कॉमन अगर माइनस निकालते हैं तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस निकाल नहीं सकते, कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, चलो भाई, तो ऐसे तो करेंगे तो फिर फंस जाएगा भाई, माइनस कॉमन लेना, फिर उसके बाद तो कुछ ऐसा यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ तो हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, तो इच्छा अनुसार कुछ ऐसा लो ताकि डायरेक्टली यहाँ बन जाए। तो क्या ले सकते हैं हम, अगर मान लो कि यहीं पे ऐसा कर दे -1/2, ठीक है, तो अगर -1/2 करेंगे तो देखो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 sin 2x, और साथ ही साथ बाहर -1/2 है तो ये तो प्लस बना लेगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लेते हैं, 4/3 के पावर मत रखो, यहाँ ले लो /3, ठीक है। अगर माइनस में 4/3 लेते हैं तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई तो कितना मिलेगा हमको, ये 12, तो हाँ 12 मिलेगा, लेकिन बटा में 3 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखो 3 से कट जाएगा, 4 बार में यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें एकदम साफ साफ वही मिला जो हमको चाहिए था, मिला कि नहीं। लेकिन उसके लिए दिमाग कहाँ लगाना पड़ा, यहाँ, बस वैसा ही फंक्शन यहाँ लेना है जिसका डिफरेंशिएशन ये क्वेश्चन हो, ठीक है, नहीं लेंगे तो काम गड़बड़, है ना। अब देखो, अब करना क्या है, दोनों पक्षों में समाकलन, इधर जब ये स्टेप लिखे हैं तो ये थोड़ा सा और नीचे लिख लो, ताकि इधर होगा sin 2x -4 e के पावर 3x, ये वैल्यू आया किसका, d बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x -4/3 e के पावर 3x। क्लियर, दोनों पक्षों में समाकलन, है ना। लो समाकलन कर दिए तो इधर भी dx लगाना पड़ेगा, यहाँ भी समाकलन कर दिए, इधर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, dx। बन गया ये क्वेश्चन, इसी का समाकलन करना था। देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है, सेम समाकलन करना है तो ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा dx के। क्लियर, और इधर भी समाकलन करेंगे तो यह बन गया कौन सा भाई, नियम नंबर 3 बताए थे, अभी भी वैसे ही क्वेश्चन बनते जा रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता बीच का फंक्शन ही है ना। तो बीच का फंक्शन बचेगा -1/2 cos 2x -4/3 e के पावर 3x, और ये वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x -4 e के पावर 3x dx, खत्म, ठीक है, ये होगा आंसर, है ना। फटाफट नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, मिटा रहे हैं, ये नहीं है, कहाँ से कुछ, चलो भाई। निरीक्षण विधि से 5-6 क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिए, है ना। एक दो क्वेश्चन ले लो आप लोग बनाना घर पे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम निरीक्षण विधि से सॉल्व करने के लिए कह दिए कौन सा फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन दे दी भाई, ये लो sin 4x, ठीक है, और साथ ही साथ प्लस लगा दिए +2 log x, बनाना इसे। क्लियर, कोई ऐसा इंटीग्रेशन खोजना जिसका डिफरेंशिएशन जिसका आ जाए log x, है ना। चलो भाई, तो अगला करते हैं सॉल्व, है ना।
एक और ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं, आप लोग सॉल्व करना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोग को, है ना। ये और ये, इन दोनों का समाकलन निकालना है किसकी विधि से भाई? निरीक्षण विधि से। कर लोगे? निरीक्षण विधि आप लोग के लिए हो गया ये होमवर्क, है ना। बनाना, दोनों क्वेश्चन बनाना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगले स्टेप पर जाएंगे। ये तो खत्म हो गया निरीक्षण विधि का। अब क्या करना है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, इसका डायरेक्टली समाकलन करना है। 6 से जितने भी क्वेश्चन है 20 तक, सभी का समाकलन करना है ना। 20, 21, 22 क्वेश्चन है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x प्लस 1, डायरेक्टली इंटीग्रेशन। अभी तो निरीक्षण विधि से कर रहे थे, ठीक। चलो भाई, तो करते हैं इसका समाकलन। एक एक करके इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दो अंदर। पहले ही बताया, अगर फंक्शन ढेर सारे हैं, मल्टीप्लाई प्लस में है माइनस में है, तो ये इंटीग्रेशन सबके साथ हो सकता है ना। तो ये बनाएगा 4e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 4e के पावर dx करेंगे तो 4 तो इधर ही रहेगा, है ना। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। e के पावर 3x का कितना होगा भाई? ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता, लेकिन डिवाइडेड बाई जितना मान होता है उससे डिवाइड हो जाता है। निरीक्षण विधि से अभी अभी इसको सॉल्व किए थे, है ना, इतना आता है। अब भाई इसका अवकलन करेंगे, 1 का समाकलन करने पर आता है x, है ना। वैल्यू में आंसर कितना मिल गया? 4/3 e के पावर 3x प्लस x। नोट कर लो फटाफट आंसर, फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया ना? क्या करना भाई? इसको निरीक्षण विधि से चेक कर लेना। क्या पावर, जितना पावर होता है समाकलन में ये आता है मल्टीप्लाई होता है। अभी भी बताए, क्या बोल रहे हैं, अवकलन में ये आता है मल्टीप्लाई करता है, लेकिन समाकलन में इसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड में। बस इतना ही काम है। जितना काम अवकलन में गुणा करते हैं उतना काम इसमें भाग करेंगे, जितना उसमें भाग करते हैं उसमें उतना इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। एकदम उल्टा है अवकलन का। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाते हैं। अब कोई लेट नहीं करना है, एकदम फटाफट। एक्स स्क्वायर अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो पहले। ये 1 के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर होल है dx। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। क्या बचा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और क्या लिख सकते हैं? एकदम एक ही लाइन में कर दे रहे हैं, एक एक करके सबके दोनों के साथ समाकलन कर सकते हैं। एक एक करके लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला स्टेप। भाई देखो एक्स स्क्वायर है ना, पावर क्या होता है समाकलन में कि जितना पावर है उसमें एक जुड़ जाता है और जितना जुड़ता है उसी से डिवाइड हो जाता है ना, याद है भाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो इसके पावर 1 जुड़ जाएगा और जितना ऊपर लिखे हो पावर में उतना ही नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। और 1 का करेंगे तो x हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना देखो, इसका आंसर ऐसे ही चलते जा रहा है। और लास्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है हमारा कितना भाई? आएगा x के पावर क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट लिखते चलो, फटाफट। 6 बन गया, 7 बन गया, 8 बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाफ ईयरली में क्वेश्चन एक समाकलन 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर जिसका नहीं हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, अगर हो गया है पेपर हो गया है कोई बात नहीं, प्री बोर्ड की तैयारी करो आप लोग, ठीक है। प्री बोर्ड होने वाला है, बहुत जल्दी होगा, अगले मंथ, उसके अगले मंथ, है ना, हो ही जाएगा। तो भाई इसको मिटा दे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई? दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओ भाई ये तो होमवर्क दिया आप लोग को, लेकिन ये हमें करना है इंटीग्रेशन डायरेक्ट।
हम आप लोग को यही क्वेश्चन दिए हैं किसकी वजह से, निरीक्षण विधि से सॉल्व करने के लिए, करना जरूर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नियम के हिसाब से ये इंटीग्रेशन सबके साथ अलग अलग हो जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा बाबू ये बताओ, जो जो इसमें कोफिशिएंट है मतलब कॉन्सोनेंट है बाहर कर लो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, c बाहर हो गया तो 1 बच गया, है ना। अब क्या आएगा भाई, x² का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर एक पावर बढ़ जाता है और उतने से ही नीचे डिवाइड हो जाता है ना। इधर करेंगे b इंटू x² है ना भाई, पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ जाएगा, डिवाइड होके जितना ऊपर लिखे उतना नीचे लिख देंगे। यहाँ प्लस c 1 है ना, तो यहाँ x हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन x, इंटीग्रेशन कितना है भाई, ax³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस bx² डिवाइडेड बाई 2 प्लस cx, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जो निरीक्षण विधि से होमवर्क दिए हैं इसी का इंटीग्रेशन, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये मिलेगा। देखो आंसर भी बना दिए, तो आप लोग करना निरीक्षण विधि से, क्लियर। मिटा दें इसे, अगला क्वेश्चन देखो, 8 हो गया, 9 देखते हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं, आराम से चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सभी को, आ रहा है क्वेश्चन सभी को समझ में, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन दिया हमको 9 नंबर, 2x² प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 2x, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e के पावर x dx। चलो तो इसे बनाते हैं ना। अब 2x² e के पावर x dx है भाई, तो एक एक करके दोनों के साथ इंटीग्रेशन कर दो, एक एक करके, है ना, नियम के हिसाब से। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, बना कि नहीं बना। आगे बढ़े, ये जो कोफिशिएंट है बाहर ले लो, लिखा जाएगा 2 इंटू x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। ओवरऑल कितना बनेगा भाई, 2 इंटू x² है ना, पावर एक बढ़ेगा, डिवाइड उतने से ही होगा जितना बढ़ेगा, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना, प्लस e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ, अरे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। डिवाइड में 1 चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से तो क्या मतलब, है ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के 1 है तो डिवाइड में 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, क्लियर। लेकिन अभी 1 है तो ऐसे डायरेक्टली e के पावर x लिखते हैं। आंसर मिलेगा कितना भाई, 2/3x² मिलेगा ना, सॉरी x³ और यहाँ बनेगा e के पावर x, यही होगा हमारा। फटाफट लिखते चलो, अगला क्वेश्चन। इधर का मिटा दे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, होल स्क्वायर है तो देखो, होल स्क्वायर है, जब डिफरेंशिएशन होता था तो इसको आगे लेके चले आते, लेकिन इसमें ऐसी गलती मत करना, होल स्क्वायर खोल दो। अभी के लिए इसका नियम नहीं पढ़े हैं तो कोई जरूरत नहीं वैसा कुछ करने का, ठीक है। होल स्क्वायर खोल दो इसका, ये क्या बनेगा भाई, a² √x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² √x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, हो गया, और फिर dx। बना कि नहीं बना भाई, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया, a से b कैंसिल हो गया, बच गया कितना भाई, -2। और यहाँ पे करेंगे √x का स्क्वायर करेंगे तो x बनता है, फिर 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x बनता है, और -2 तो यहाँ बचने वाला है, dx करना है। अब हमारे पास सब अलग अलग फंक्शन मिल गए, तो सबको अलग अलग, इसको भी अलग इंटीग्रेशन, इसको भी अलग इंटीग्रेशन, इसको भी अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ बनेगा x dx, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1/x है ना, तो 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx,
क्लियर। आगे देखते हैं, तो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। यहाँ पे देखो 1/x है, तो अगर हम चाहें तो -1 लिख सकते हैं इसको, 1/x को, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो -1 है +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -1 + 1। ये बताओ इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा, -1 + 1 x के पावर 0 डिवाइडेड बाई -1 + 1 0, ओवरऑल मिलेगा 0, है ना। मतलब 1/x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो 0 मिलता है, याद रखना। 1/x dx कितना आता है भाई, 0। क्लियर। आगे देखो, आगे करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो यहाँ कितना बनेगा भाई, 2 dx है ना, 2 को बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x हो जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना मिला, x²/2 - 2x, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है। वैसे तो ये 1/x होता है, 1/0 होता है, लेकिन क्या मतलब है, इनफाइनाइट लिखो चाहे 0 लिखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ओहो 1/x ds का इंटीग्रेशन होता है log x। अब हम बताए थे लेकिन भूल गए, देखो मेरे दिमाग से उतर गया। 1/x है ना, ये इनफाइनाइट आएगा, 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए इसको रेंज में रख दिया जाता है log x पे। अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो -1 + 1 हो जाता है 1/0, वही बता रहे थे, 1/0 हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और सभी के साथ एक चीज और लगाना भूल गए हैं, सभी के साथ क्या लगाना है, एक कोफिशिएंट c, कांस्टेंट c, सभी के साथ इंटीग्रेशन करना तो सबके साथ c लिखना। अभी तक हम चेक नहीं किए थे, तो यहाँ भाई डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि इनफाइनाइट मत लिखो, यहाँ क्या लिख लो log x, और वो भी x किस में, मॉड में, यहाँ हो जाएगा log ऑफ mod x। ओवरऑल यहाँ वैल्यू मिलेगा log ऑफ mod x - 2x + c, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबके साथ सी लगा लेना, एक इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में एक कांस्टेंट आता है, जैसे कि जब इंट्रोडक्शन था तो उस समय कांस्टेंट की भी वैल्यू आई थी, याद है कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसका एक अचर मान होता है, वो निश्चित मान होता है, और हर इंटीग्रेशन में जरूर होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना तो सी लिखना मत बोलना, है ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 10 नंबर था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x²/2 + log ऑफ mod x - 2x + c। क्लियर। तो ये बात याद रखना कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, log ऑफ mod x। ठीक है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, वैसे ही 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4, x³ + 5x² - 4 डिवाइडेड बाई x², है ना, डिवाइडेड बाई x³ - 5x² - 4 और dx। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 11 है ना। इसको बनाते हैं, तो क्या करना है कि सबसे पहली बात को सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं x² से, क्या कोई प्रॉब्लम है, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ लिख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ मिलेगा x³ / x² + 5x² - 4/x² dx। ठीक है, तो अब अवकलन कर लेते हैं, तो ये देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर तो कुछ कटेगा नहीं, बचेगा हमारे पास x + 5 - 4/x² dx। सबको अलग अलग तोड़ सकते हैं ना। चलो भाई अगला स्टेप, अंदर इंट्रोड्यूस करो इंटीग्रेशन को, ये हो जाएगा x dx, 5 बाहर रहने दो, अंदर इंट्रोड्यूस करो dx, -4 बाहर रहने दो, अंदर इंट्रोड्यूस करो x² dx। लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
एक्स डी एक्स, 5 बाहर हो गया बचा 1 का डी एक्स करेंगे, फिर यहाँ 4 -4 बाहर हो गया बचा 1/x² का डी एक्स करेंगे। एक्स डी एक्स मिलेगा कितना भाई, एक्स के पावर 1 है, एक बढ़ जाता है और नीचे भी एक बढ़ जाता है, -5 तो है ही, और इसका तो सबको पता है x होता है ना, कितना होता है भाई 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और फिर यहाँ देखो -4 1/x² है, जो यहाँ किए थे ना 1/x के लिए, वो कर लो x² के लिए। तो हाँ एक बात और देखो, जब बताए थे कि 1/x dx का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर एक व्यापक समीकरण बताए थे कि पावर n हो, लेकिन n कभी भी लेस या इक्वल देन 1 ना हो, तभी इसका फॉर्मूला होता है कितना भाई 1/n x के पावर n-1, है ना, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना है, और इसी के सॉल्व करते हैं इसको, 1/x² dx का, और क्या लिख सकते हैं x के पावर -2 dx ओवरऑल, और क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ x के पावर -2 है, एक पावर बढ़ता है इंटीग्रेशन के अनुसार, और जितना ऊपर लिखा रहता है उतना ही नीचे भी लिख देते हैं। कितना आंसर मिलता है, x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 मिलेगा ना। अर्थ है कि इसको अगर x के पावर -1 को नीचे लें तो -1/x आता है, 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x, और फिर लास्ट में बच जाता है c, क्लियर। यहाँ कर लो, ये बनेगा x²/2 -5x, और ये हो जाएगा -+4/x+c, यही आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, है ना। फटाफट नोट करते चलो, नोट करते चलो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई अगला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x dx। ठीक है, तो √x दिया हुआ है भाई। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या करना होगा हमको भाई, देखो एकदम आसान है, जैसे उसको किए वैसे भी इसको भी कर सकते हैं आसानी से। √x को इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ एक एक करके डिवाइड कर दो, है ना। तो डिवाइड करने पर क्या मिलता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई, यहाँ एक एक करके दोनों को अलग अलग, जैसे उसमें किए थे वैसे ही इसमें भी अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहाँ बनेगा x³ डिवाइडेड बाई √x, और प्लस हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई √x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x, है ना। ओवरऑल होगा d/dx, है ना। अब देखो आगे क्या करना हो, ये ध्यान देना, x रूट है ना, इसको 1/2 लिख सकते हैं। x अगर रूट में हो तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, यहाँ कितना बनेगा x3 इंटू x के पावर -1/2 लिख सकते हैं ना भाई। मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और गुणा करने पर घात जुड़ता है, ये ध्यान रखना। ये ऊपर जाएगा बनाएगा 3x मल्टीप्लाई बाई x के पावर -1/2, और यह भी ऊपर जाएगा तो बनाएगा x के पावर -1/2, और ओवरऑल हमें करना है dx। अब देखो घात जुड़ेगा तो यहाँ तो घटाना है तो घट जाएगा, है ना, जोड़ना तो चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाएगा प्लस, और 3 प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल 3 2 जा 6 -1 5/2, x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 5/2, और इधर भाई x और x यहाँ पे पावर 1 है, 2 एकम 2 -1, 3 इंटू एक्स के पावर -1/2, 2 एकम 2 -1 प्लस 1/2, क्लियर। और फिर यहाँ पे तो ये है ले x के पावर -1/2, क्या भाई dx है लास्ट में। तो 5/2 का अगर dx करते हैं इंटीग्रेशन सबके साथ एक एक करके, अब तो सब कुछ छूट गया है,
है ना, अलग अलग हो गया है सब, आराम से कर सकते हैं। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर लिख लेते हैं एक ही बार में, +3 बाहर हो गया, x के पावर 1/2 dx +4 बाहर ले लो, x के पावर -1/2 dx। क्लियर? चलो भाई आगे करते हैं अगला स्टेप। 5/2 एक एक पावर जोड़ता है, जितना जोड़ता है उतना ही नीचे लिखता है, तो ये कितना बनेगा भाई, x के पावर, चलो उधर लिख लेते हैं ना, इधर x के पावर 5/2 है, इंटीग्रेशन होगा तो x के पावर 5/2 + 1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5/2 + 1। आगे करेंगे तो यहाँ 3 तो बाहर ही है, x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। फिर अगला करेंगे तो यहाँ 4 है ही, ठीक है 4 है ना, 4 बाहर ही रहेगा, और x के पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई एक जो ऊपर पावर में लिखे हो उसी को नीचे लिखना है, ठीक है, +c, है ना। आगे करेंगे भाई, अगला काम क्या करना होगा, जोड़ लो, 2 एकम 2, 5 2 7, x के पावर 7/2, नीचे भी कितना रहेगा 7/2, प्लस 3 × x के पावर 2 एकम 2 1, 3/2, x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। आगे करेंगे अगला काम, यहाँ देखो 2 एकम 2, x के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस c। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, ये माइनस में है तो प्लस में, और x के पावर -1/2 है, यहाँ था ना x के रूट में x, तो इसको ऐसे ही लिखे थे देखो, तो क्या वो जो x के पावर -1/2 उसको नीचे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ आएगा आंसर, 2 ऊपर ले जाओ, ये बनेगा 2x के पावर 7/2/7 हो जाएगा ना, a/b इसी में है, बाई c/d, d जाके ऊपर मल्टीप्लाई करता है, c नीचे में रहता है, यहाँ 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2x के पावर 3/2, और यहाँ रूट नीचे भगा दो, ये माइनस आगे लगा दो, ये वाला माइनस यहाँ चला आया, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई x के पावर -1/2 हो गया √x + c, ठीक है। ये है आंसर हमारा, है ना, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लो फटाफट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, फटाफट नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नहीं 12 हुआ था ना, हाँ 13 करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें, x³ - x² + x + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस है, x - 1, ठीक है, यही करना है काम। अब देखो हमेशा तो ये करते थे कि पावर में एक ही सिंगल वेरिएबल रहता था जिसको अलग अलग डिवाइड कर लेते थे, लेकिन इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे और कॉम्प्लिकेशन। लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखो इन दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो x² इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1, बचेगा ना। इधर से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 1 ले लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लो, क्या मिलेगा x - 1, दोनों ब्रैकेट में सेम है, डिवाइडेड बाई जो भी है लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम है, द्विघात समीकरण याद करो, इन दोनों को कॉमन लेके सिंगल बना लेते हैं, तो ये हो गया सिंगल, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में x² - 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x - 1, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा √x² - 1, ये तो सिंपल हो गया। अब हो गया कि नहीं, कर सकते हो आप लोग, चलो करो फटाफट, एक एक करके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, x² dx -1 dx, x² के करेंगे तो x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और इधर 1 का करते हैं इंटीग्रेशन तो x आता है। आंसर कितना आएगा भाई, x³ डिवाइडेड बाई 3 -x + c, यह हो गया हमारा आंसर। आया कि नहीं आया, बस यहीं पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्वेश्चन को इतना छोटा बना लिए, उसके बाद तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं तो अगर अलग अलग करना चाहेंगे तब तो दिक्कत होगा फिर, है ना।
तो इसलिए रिवीजन करते रहो, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी फंसा सकते हैं एग्जाम में। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या कह रहा है भाई? 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स से क्या दिक्कत है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। रूट एक्स को और क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 है ना, एक्स के पावर 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ये आके अंदर इंट्रोड्यूस करो तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा बनाएगा 1/2 है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, देखो पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, घात जोड़ता है, 2 एकम 2 1 3/2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx, ठीक है। अब कर लो इंटीग्रेशन फटाफट एक एक करके दोनों के साथ। यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 dx बनेगा। आगे देखो एक पावर एक घात बढ़ जाता है, एक्स के पावर 1/2 पहले से ही है, एक बढ़ा लो, जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे लिख लो, है ना, जितना ऊपर घात में लिखे उतना ही नीचे लिख लो, कुछ सोचना समझना ही नहीं। माइनस एक्स के पावर 3/2 है, एक बढ़ा लो, जितना ऊपर दिख रहा है फोटो उतना ही नीचे लिख लो, ठीक है, प्लस सी। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना भाई, 2 1 कम 2 1 3, एक्स के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 2 1 कम 2 1 2 3 5, एक्स के पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी। ये दो नीचे है, ऑड लग रहा है, ऊपर लेके चले जाओ अच्छा लगेगा, बस अच्छे लगने के लिए ले जा रहा हूँ, वैसे आंसर यहीं पे है। दो ऊपर लेके जाओ हो जाएगा एक्स के पावर 2x 3/2 माइनस 2x 5/2 डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई 5 है, प्लस सी। ये आगे हमारा आंसर। चलो फटाफट लिखते चलो, दिख रहा है ना आंसर। चलो भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, दिया है 14 के बाद 15, यहाँ ऐसे खींच लो लकीर, एक उधर करते एक इधर एक उधर एक इधर, इधर वाला बना रहे हैं इधर वाला छाप लो, है ना, या फिर कर लो, इधर उधर बनाते हैं तो इधर वाला कर लो, फटाफट, है ना, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, है ना, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 15 नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, अंडर रूट है 1/2, तुरंत पावर क्या कर लो 1/2, अंदर जो भी है ऐसे ही रहने दो। अब इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, एक एक करके। इसके साथ करेंगे तो 3 तो रहेगा ही, एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 1 5, एक्स के पावर 5/2, एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 2, 2 1 कम 2 1 3/2, है ना। चलो भाई तो 2 के पावर 3/2 प्लस ये तो डायरेक्ट इससे जाके मल्टीप्लाई कर लेगा 1/2 होल पावर हो गया dx से इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अगला करते हैं आगे, एक एक करके सबके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट है उसको इंटीग्रेशन में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर कर लेते हैं। 3 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया एक्स के पावर 5/2 dx का, प्लस 2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन आगे हमारा 3/2 dx, 3 फिर बाहर ले लो x/2 dx, ठीक है। अब तो आसान हो गया, है ना। 3 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे, 5/2 प्लस 1, इधर क्या करेंगे 2 इंटू एक्स के पावर 3/2, एक बढ़ा लो, जितना बढ़ाए नीचे लिख लो, पावर बस लिखना है एक्स नहीं। इधर देखो 3
x के पावर 1/2 है, एक बढ़ा लो, जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे लिख लो। ठीक है, अगला करते हैं, आगे आगे आगे। ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में है, 2 एकम 2, 5 2 7, x के पावर 7/2 डिवाइडेड बाई भी कितना, 2 एकम 2, 5 2 7/2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुणे x के पावर 2 एकम 2, 3 2 5, x के पावर 5/2 डिवाइडेड बाई भी 5/2 ही मिलेगा। ठीक है, प्लस 3 है, 2 एकम 2 1 3, x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, आगे करते हैं भाई। ये जो बटा में है ये सब आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो इसके न्यूमरेटर में है इसके भी न्यूमरेटर में है वो कैंसिल हो जाता है, अगर सेम है तो। नहीं होता है, नहीं है तो नहीं कैंसिल, समानुपात के नियम से भाई। ऊपर बस न्यूमरेटर है मतलब अंश है, नीचे अंश और हर दोनों है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, x/1/7/2, तो ये 2 इसी में जाएगा, 7 इसी में जाएगा ना, उसी हिसाब से कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई कर लेगा। तो आंसर, अब लास्ट आंसर लिखने जा रहे हैं। लास्ट आंसर इसका आने वाला है हमारा 3, ये 2 जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, है ना, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 दूना 6, x के पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 फिर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 2 दूना 4, x के पावर 5/2/5 प्लस ये 2 फिर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 तो कट गया, 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये आगे हमारा है। नोट कर लो फटाफट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बन रहा है ना, कोई हार्ड तो नहीं यार, बस क्या करना है, देखते चलना है, ध्यान से एकदम देखते चलना है। पावर हर बार एकदम एक ही काम बार बार कर रहे हैं ना, पावर बढ़ाते चलो, देखते चलो, फटाफट क्वेश्चन बनते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलो, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे छाप लो फटाफट। 16 नंबर कह रहा है 2x - 3 cos x, अच्छा, प्लस e की पावर x। ये सब क्वेश्चन तो अब फिर सिंपल सिंपल। 3 cos x, 3 cos x प्लस ex, e को की पावर x, ये है क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ डिनोमिनेटर में है इसके क्या, नहीं है ना, देखो कुछ भी इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब एक एक करके इंटीग्रेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी लिख सकते हैं, dx को मिला के, है ना, लिख सकते हैं भाई। चलो तो करते हैं आगे। यहाँ कितना बनेगा, 2x है, dx मिल जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 बाहर कर लेते हैं ना, कोफिशिएंट है तो इसको लिखने की जरूरत क्या है, हल, है ना। देखो 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन करना है x dx का, माइनस 3 फिर बाहर कर लो, इंटीग्रेशन करना है cos x का, प्लस इधर तो कुछ बाहर करने वाला है नहीं, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। अब देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर जाएगा बढ़ और उतने से ही हो जाएगा डिवाइड, है कि नहीं। यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन, cos x का कितना होता है, प्लस साइन x, ध्यान रखना है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक, अवकलन का उल्टा। तो यहाँ मिलेगा साइन x, और कुछ इसमें कोफिशिएंट है नहीं, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, प्लस e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x, इंटीग्रेशन हो गया, c लगा लो, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 साइन x प्लस ई के पावर x प्लस सी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई के पावर x प्लस सी, आंसर। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया। एकदम एक एक करके, अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक एक करके सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो इसका आंसर आएगा वही एक के बार में इसको हल करने के बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो वही है ना। नियम नंबर 2 बताए थे ना इंटीग्रेशन, जब पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, 16 के बाद 17। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स है, मल्टीप्लाई में है भाई 3 अंदर लिखने लगे 17 लिखना है ना, 2x² -3 sin x +5 रूट एक्स। क्या करना है हमको, dx। ठीक है चलो भाई, तो dx करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी डिनोमिनेटर में है नहीं है, कहीं भी मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं है, ना तो कुछ भाग में है ना कुछ गुणा में है, सब प्लस या माइनस में। तो अगर कोई भी फंक्शन प्लस या माइनस में अलग अलग स्वतंत्र रूप से है तो इंटीग्रेशन हम सबके साथ अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब सबको साथ अलग अलग करो। यहाँ हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं ना, क्योंकि 2 का कोई इंटीग्रेशन होने वाला है नहीं अगर कोई फंक्शन है इसके साथ। तो x² dx, यहाँ -3 बाहर ले लो, sin x dx, यहाँ +5 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। सबका फॉर्मूला याद है ना बाबू, याद किए हो आप लोग, है ना, याद एक बार जरूर कर लेना भाई, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बना रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, cos x कैसे sin x हुआ, है ना, x कैसे x² 2 हुआ, e⁻x कैसे e⁻x ही रह गया। तो ये आप लोग फॉर्मूला एक बार आधा घंटा बैठ के पहले पूरा याद कर लो, और याद करने के बाद ही क्वेश्चन बनाना। जिसको जिसको याद हो गया है वो तो फटाफट मेरे साथ ही बना रहा होगा, है कि नहीं। चलो भाई बनाते चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x² है ना, ऐसे ही रहने दो, एक बढ़ जाएगा, नीचे भी जितना लिखे हैं ऊपर उतना ही नीचे लिख देंगे। ठीक, पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन ऐसा ही होता है। -3 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद करो क्या था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है भाई, ठीक है, सबको याद रखना है, माइनस कॉस एक्स प्लस रूट एक्स है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई बताओ। रूट एक्स अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें, किसी को प्रॉब्लम है बोलो, है तो बताएं ना। चलो, तो रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को 1/x 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर। तो 1/2 तो पहले है, इंटीग्रेशन करना है, एक पावर बढ़ जाता है, नीचे भी ऊपर जो है वही लिखना है, 1/2 + 1। सिंपल है यार, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, और 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। 2 × x³ 3, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 cos x। यहाँ क्या होगा भाई, अभी जो लिखे थे x के पावर 3/2, 5x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। जो ज़्यादा पावर नीचे है उसको ऊपर कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा, लास्ट आंसर, ये लास्ट आंसर है, /3 + 3 cos x, 2 ऊपर लेके चले जाओ, प्लस 10x के पावर 3/2/3 प्लस c, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे है ना, क्वेश्चन जैसे जैसे बन रहा है एकदम सिंपली बनाते चले जा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 भाई क्या कह रहा है, sec x × sec x + 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x × sec x + 10x dx। जरा ध्यान दो, अगर डिफरेंशिएशन होता तो इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन कर देते थे, पहले का अवकलन पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन दूसरे को छोड़ो, पहले का। लेकिन जब समाकलन है तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं बना है। इसके लिए इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको भी प्लस माइनस में खोलो, डिवाइड में है तो उसको भी प्लस माइनस में, अलग अलग स्वतंत्र पॉलिनोमियल बनना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ देखो sec x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा sec² x, क्लियर, और ये sec x आगे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा sec x tan x के होल पावर dx। ठीक है, अब देखो प्लस में हो गया, दोनों फलन स्वतंत्र हो गए तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कराया पिछले लेक्चर में, ये फॉर्मूला है, याद कराया आप लोग को। तो अगर नहीं भी याद है तो बना सकते हैं, अवकलन से, अवकलन में याद होगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ठीक वही होगा जो उसका डिफ्रेंशिएशन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स। बात समझ में आ गई है ना। नहीं भी याद है तो अवकलन वाला फॉर्मूला याद करो, दिमाग में अवकलन वाला फॉर्मूला एकदम बैठ गया होगा। सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लियर। सेक एक्स टेन एक्स किसका अवकलन होता है, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, क्लियर, बन गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स तो गया प्लस सी, आ गया हमारे पास आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, और याद होगा तब तो लिख ही सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स, क्लियर, फटाफट लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 बन गया, अब 19 बनाते हैं, ठीक है, चलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, हमको ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स, लेकिन जब ये दोनों डिवाइड में है तब क्या करें, तब क्या करें, सोचो भाई, क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, है ना, वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन, ये साइन ऊपर आएगा नीचे हो जाएगा कॉस, तो ओवरऑल मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, है ना, चलो वही करते हैं। तो यहाँ देखो फंक्शन मिलेगा, हल करते हैं, साइन में और कॉस में चेंज कर लो, सेक होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉसेक हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स एकदम ऊपर जाएगा, वन आके मल्टीप्लाई, ओवरऑल मिलेगा हमको साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा, ये क्या कहलाता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो दिमाग में चलेगा अरे भाई टेन स्क्वायर एक्स आ गया, फटाक से इंटीग्रेशन कर दो, होता ही नहीं है, भूल के भी मत करना, है ना। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई नहीं होता है ना, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है तो इस, अब क्या यहाँ पे बैठ के सोचना है भाई कि ऐसा कौन सा इसका परिवार है जिसका इंटीग्रेशन होता है, इसका परिवार, तो बाबू याद करो भाई, एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन। अगर टेन स्क्वायर एक्स को उधर, सेक को इधर लेके चले आए, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, बस यही लगा लो। इसका परिवार सेक के रूप में लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन अभी किया, तो इस फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो, अब ठीक है, अब फोटो सुंदर दिख रहा है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, क्लियर, इंटीग्रेशन यही कर ले। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, है ना, फटाक से लिख लो, और वन का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स और प्लस सी, हो गया हमारे पास आंसर आ गया भाई। क्या कोई प्रॉब्लम है, एकदम आसान है, बस यहाँ ध्यान रखना है क्या तोड़ना है हमको, यहाँ से यहाँ कैसे आना है, बस इतना दिमाग में रखना है। टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या इसके परिवार है कोई जिसका इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल है परिवार, एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन वाला, उसको उठा के रखेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसा हम 16 फार्मूला याद किए, उन्हीं 16 फार्मूले का यूज करना है हमको, ठीक है। चलो भाई, तो इसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इधर का मिटा दे, चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है हमको 2 - 3 साइन एक्स का, ठीक है,
2 - 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फलन स्वतंत्र नहीं है, डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है। स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से। क्यों, तो ये बन जाएगा बाबू, हमारे पास फलन आएगा, इसको लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 × साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा भाई, dx बनेगा। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख सकते हैं 2 सेक एक्स स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स, और इधर -3 है। ये देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखो cos x, तो एक बनाएगा साइन अपॉन कॉस 10 और एक बनाएगा 1/cos। चलो लिख लेते हैं, यहाँ देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू 1/cos x, एक ही बात है ना, क्यों कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1/cos x क्लियर इंटू dx। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सोच रहे होगे, भाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ना, और अगर ऐसा कर ले तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा सेक। तो अभी भी पढ़ा है सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो बस उसी के लिए ऐसा इंटीग्रेशन में बस दिमाग ऐसा लगाओ कि जो 16 फॉर्मूले याद रखें, सबसे पहला काम तो उसको पूरा रट जाओ, घोर के पी जाओ गिलास में, ठीक है ना, उसके बाद ही ये बनेगा। तो उन्हीं 16 में से कोई ना कोई एक फोटो हमको लास्ट में बनाना है। यहाँ देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x और 1/cos हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, आगे देखो अब सब स्वतंत्र हो गया, कुछ भी बचा नहीं है गुणा भाग करने के लिए। ये पूरा इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, ये होता है 10x का। तो चलो भाई अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 बाहर ले लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लेते हैं, सेक एक्स पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में है ना, क्या दिक्कत है, सेक एक्स 10x dx। क्लियर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 हो जाएगा 10x माइनस 3 है, सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, 19 हो गया, 20 हो गया। अब बचा क्या है भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करना है ना। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट बना लेते हैं, नोट कर लो तुरंत, फिर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन इधर का मिटा दे, 19 नंबर सभी बना लिए ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी पूरे के पूरे, ठीक है। चलो भाई अगला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि √x + 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज, अवकलज का प्रति अर्थ है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अर्थ है कि इंटीग्रेशन निकालना है हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन निकाल लो, कितना आएगा भाई, स्क्वायर तो है नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है हमको, तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x dx। हल कर रहे हैं, और क्या लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग। अच्छा √x है ना, तो √x को x के पावर 1/2 क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x के पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 क्लियर, तो यहाँ बनाएगा x के पावर -1/2 dx। क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 1/√x है, इसको देखो रफली कर रहे हैं, 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई, 1/2, ये ऊपर जाएगा तो हमेशा पावर माइनस कर लेता है, ठीक है, ये तो पहले ही बताया है ना। चलो भाई आगे करते हैं, आगे यहाँ से करते हैं भाई, x के पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर हमेशा बढ़ता है, जितना ऊपर फोटो होता है उतना ही नीचे भी लिख देते हैं, प्लस x के पावर -1/2 है, एक तो इसमें भी बढ़ना है और एक बढ़ेगा तो यहाँ भी एक बढ़ना है, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई। चलो आगे देखो, प्लस c इंटीग्रेशन तो होगी, 2 एकम 2, 1 3, 3/2,
2 एकम 2 1 3/2 x के पावर 3/2 बटा 3/2 बना कि नहीं। अच्छा यहाँ पे भाई 2 एकम 2 -1 x के पावर 1/2 बना कि नहीं बना। -1 है +2 है, 2 वाला पावर ज्यादा बड़ा है घटेगा लेकिन प्लस वाला सिंबल लगेगा। इधर भी 2 एकम 2 -1 1/2 बन गया +c। अब क्या कर सकते हैं, इस 2 को ऊपर लेके चले आओ, कितना बनेगा हमारे पास 2x के पावर 3/2/3 है ना। आगे करेंगे तो यहाँ देखो 2 आगे जाएगा 2x के पावर 1/2 +c। अच्छा ये कोई आंसर दिया हुआ है, हाँ तो 2/3 x के पावर 3/2 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सही है। 2 नहीं सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, चाहे कोई भी सही हो। मान लो कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बहुविकल्पी है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे ही करना है ना, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं टिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट है अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इतना ही था, समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन ये आ गया ना, तो बंद कर लो ब्रैकेट में, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहे भाई कि d/dx ऑफ fx दिया हुआ है जिनमें f2 0 है, तो fx का मान निकालना है। 22वां, यदि d/dx ऑफ fx की वैल्यू कितनी दी है भाई 4x³ -3/x की पावर 4, ठीक है। कह रहा है जिनमें f2 बराबर 0 है, f2 की वैल्यू 0 है, 2 रखें तो वैल्यू आ जाएगा 0। और करना क्या हमें, fx का मान निकालना है। चलो तो fx का मान कैसे निकलेगा, f2 0 है, देखो ध्यान देना है कि अब वही काम करने जा रहे हैं, लास्ट में जो c बचेगा उसका भी मान आने वाला है, और सब काम वैसे ही करना है। देखो fx का मान चाहिए तो एक काम करते हैं, इधर d/dx ऑफ fx है ना, तो इसी को क्या कर लो इंटीग्रेशन कर लो, fx नहीं मिल जाएगा, याद करो d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मिलता है fx। तो अर्थ है कि अगर इसका इंटीग्रेशन किए तो इधर भी हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, 4x³ -3/x की पावर 4 dx, है कि नहीं। ये बात समझ में आई, हमें चाहिए fx और d/dx ऑफ fx दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन कर लो इधर। तो अगर इस पर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन बन जाता है 0, मतलब कि गायब हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, बचता है fx। यहाँ हमको मिल जाएगा f ऑफ x, इधर क्या मिलेगा भाई, कर लो भाई 4 इंटू एक्स के पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 -3। अच्छा ये ऊपर लेके चले जाओ, x के पावर -4 था +1 डिवाइडेड बाई -4 +1, बना कि नहीं बना, कोई प्रॉब्लम, +c, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ हो जाएगा 314, 4 से 4 कैंसिल, -4 + 3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -1 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 प्लस c, ये आएगा हमारा fx। क्लियर, कोई डाउट बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, कह रहा है आगे देखो, ये बात समझ लेनी, इतना तो क्लियर हो गया, 3 1 4, 4 से 4 कट गया, -4 + 1 -3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, 1 आके यहाँ जुट गया, और x के पावर -4 + 1 -3 प्लस c। अब वो कह रहा है जहां f ऑफ 2, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो तो आंसर आता है 0। क्लियर, तो अर्थ है कि ये बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसी में 2 रख लो, तो f ऑफ 2 निकालने के लिए जहां जहां x है वहां वहां 2 रख लो, तो 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 प्लस यहाँ भी 2 रखेंगे 2 के पावर -3, यहाँ हो जाएगा प्लस c, और यही तो है 0, नहीं क्यों, f ऑफ 2 0 है कि नहीं, राइट हैंड साइड रख लिए। अब ओवरऑल मिलेगा 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, कोई डाउट तो नहीं, प्लस c बराबर 0। यहां से देखो 16 8
कितना होता है भाई 128 है ना, 16 8 128 और एक जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल गई भी क्या, सी की वैल्यू मिल गई -129 बटा 8 मिला कि नहीं। तो देखो पहले से ही बता रहे थे कि सी का क्या महत्व है, सी की वैल्यू आ गई, एक अचर जरूर होता है सी का। अब इसी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, खत्म हो गया कहानी, एक्सरसाइज खत्म। सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 है, नीचे लेके चले आओ 1/x के पावर 3 और देखो c की वैल्यू -1/129/8, यही हो गया हमारा आंसर। और ये बुक में ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है क्लियर। तो ऑप्शन से क्या मतलब है, जब ऑप्शन हम दिए ही नहीं है तो ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं, बस सॉल्यूशन क्लियर। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, एज अ सॉल्यूशन करना है। एफ ऑफ डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इतना, एफ ऑफ 2 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा गायब, ठीक है बात समझ में आ रही है, डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन गायब, और इधर कर देंगे तो जो वैल्यू आने वाली होगी आराम से सी का मान आएगा, सी का मान रखेंगे आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? चलो भाई, तो यहाँ पर हो गए सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के खत्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के ही कुछ और विधियों, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। ये तो सिंपल सॉल्यूशन था, जैसे सिंपल बनाया जाता है ना। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, थैंक यू।